मेरा नाम फहीम कंवल है। मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और मैं रियाद सऊदी अरब में होती हूँ। जो फ़ाइन आर्ट्स की मैंने ली है वो पाकिस्तान में एक एक्सटीम्ड आर्टिस्ट है समीना तारिक, एक फ़ाइन आर्ट्स टीचर है। उनके अंडर मेरी बेसिक तालीम हुई है और उसके बाद जो आगे एडवांस लेवल ट्रेनिंग रही वो मेरी सेल्फ टॉट रही है। लेकिन मैं मिस समीना तारिक की बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बेसिक्स सिखाई। जो भी उनके अंडर में स्टूडेंट्स रहे और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उनके पास स्टूडेंट्स होते थे और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तालीम दे रही हैं आर्ट की कि आगे अगर आप अपने आर्ट को परसू करना चाहें और एडवांस लेवल पे ख़ुद से सीखना चाहें तो एक स्टूडेंट उसको सीख सकता है। उसके बाद मेरा प्रोफेशनल जो भी सिलसिला रहा वो 2021 से शुरू हुआ जब मैं जद्दा आई और जद्दा में मैंने एग्जीबिशंस की पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू और पाकिस्तान की खूबसूरती से रिलेटेड एग्जीबिशन, पाकिस्तान के कल्चर से रिलेटेड एग्जीबिशंस होती थी। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ एग्जीबिशंस की जो डिफरेंट कंट्रीज से उनका ताल्लुक़ था, इंडिया, जिनका बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से ताल्लुक़ था, अरब आर्टिस्ट, फिलिपिनोज, इंडियंस और सीरियंस, इजिप्शियंस और बहुत ज़्यादा हमने एस्टीम्ड जगहों पे जद्दा की एग्जीबिशंस की। उसके बाद मेरा पाकिस्तान आना हुआ 2003 में और बहुत सी ग्रुप एग्जीबिशन पे मैंने यहाँ भी पार्ट लिया और वेल नोन आर्टिस्ट ने मैंने उनके साथ एग्जीबिशंस की, लाइक बंदा अली है, सहशाह रिजवी हैं, समीना मुमताज़, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो। और सबसे पहले एग्जीबिशन सम्हारा आर्ट गैलरी में थी, सहशाह रिजवी ने करवाई और सिंध गवर्नमेंट लेवल पे वो थी कल्चरल डिपार्टमेंट से और उसमें कोई 100 या 80 to 100 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मैं काफ़ी सारी ग्रुप एग्जीबिशंस करती रही हूँ और आगे भी करने का इरादा है। अपकमिंग मेरी एग्जीबिशन है वो यूरोप में बेलारूस में है। एम्बेसडर सज्जाद अहदर वो इस एग्जीबिशन को मुनक़द कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बहुत से नोन आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरी कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड लैंडस्केप से और हेरिटेज से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं जो सेलेक्ट हुई हैं और एग्जीबिशन में वो उस एग्जीबिशन का हिस्सा होंगी इंशाल्लाह। और मेरे जो पेंटिंग का सब्जेक्ट है वो लैंडस्केप, सीस्केप और सिटीस्केप है। तो उसकी जगहों की खूबसूरती को दिखाना और डिपिक्ट करना ज़्यादातर मेरा ये एक मौजू रहा है। लेकिन इंस्पिरेशन जो मुझे जिन जगहों से मिलती है और वो जो मैं एक चीज़ से इंस्पायर होती हूँ वो सिर्फ उस जगह की खूबसूरती नहीं, वहाँ पे उसकी इमोशनल कनेक्शन है। मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है। देखा जाए तो ज़िंदगी में एक आपकी सोचों में डिस्ट्रेस, केओस है जो आप महसूस करते हो और कुछ जगहें जहाँ आप जाते हो वहाँ पे आपको एक इमोशनल बैलेंस महसूस होता है। मेरे लिए ये लैंडस्केप और सिटीस्केप या सीस्केप सिर्फ एस्थेटिक पर्पस नहीं है, इससे बढ़कर है। मैं उन सोचों को जो एक इंसानी दिमाग में चल रही होती हैं और फिर वो एक पॉइंट पे आके सुकून हासिल कर लेती हैं। इन जगहों की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ इसकी एनवायरनमेंट में नहीं है, इससे जो इमोशनल कनेक्शन और इन्फ्यूजन महसूस होता है उसमें है। और जो सोलैस और ट्रैंक्विलिटी मैं उन जगहों की एलिमेंट्स से महसूस करती हूँ वो मैं डिपिक्ट करती हूँ। सनसेट हो गया, मूनलाइट हो गई, रेन हो गई और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिव हैं जो वहाँ पे होते भी नहीं हैं। जैसे कि मेरी एक पेंटिंग है ये, इसमें मैंने क्लाउड्स शो किए हैं, एक सुबह का मंजर शो किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं रेन शो करती हूँ, मूनलाइट शो करती हूँ जो वहाँ पे कभी नहीं भी होती। इसको आप कह लें कि ये एक अंदर से
आई हुई चीज़ है कि जो आप दिल से महसूस करते हो और आपके जो जज्बात की आंगी है उन एलिमेंट्स के साथ वो डिपिक्ट किया जाता है। उसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की खूबसूरती को, जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ मैं जा चुकी हूँ, उसको डिपिक्ट करना अपने ही एलिमेंट्स में और अपनी ही एक एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स के साथ, ये मेरा एक मौजू रहा है पेंटिंग्स का। और उन रंगों को जो रंग मेरे कलेक्शन होती है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो रंग रेफरेंसेस में हो, उन तस्वीर में हो या उस जगह पे उस वक्त मौजूद हो जो मैं आगे अपनी पेंटिंग में उसको पोर्ट्रे करती हूँ या रंगों को लाती हूँ। रंगों का बहुत बड़ा एक कहा जाए ताल्लुक़ है मेरी पेंटिंग में, जो एक्सप्रेसिव है और बहुत ज़्यादा इसका इमोशन से ताल्लुक़ है। इमोशनल ट्रैंक्विलिटी, इमोशनल सॉलिट्यूड और इमोशनल डिस्ट्रेस, और उन सब चीज़ों को जो एक सोलैस मिलता है, जो एक सुकून मिलता है उस पॉइंट पे जाके, इसका ताल्लुक़ मेरी पेंटिंग से है। इसके अलावा मैं जब शुरू में मैंने अपनी पेंटिंग सीखी थी तो वो एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ आर्ट था जो ब्रशेस से होता है और उसके अंदर पुरानी तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन विद एक्सपीरियंस, तजुर्बे के साथ साथ मैंने अपनी इसमें टूल्स मेरे डिफरेंट हो गए। लाइक मैं कभी ज़्यादातर नाइफ यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग में, ब्रशेस का इस्तेमाल कम से कम होता जा रहा है कि वे ऑफ पेंटिंग है जिसमें आप ज़्यादातर अपने इमोशंस को कनेक्ट करने के लिए और उसकी क्विक आप एक पेंटिंग करते हैं इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते और जो उस वक्त आप फील कर रहे होते हो वो आप अपने कैनवस पे डिपिक्ट कर देते हैं विद योर मटेरियल और टूल्स और विद द मीडियम। सो मैं ये वाली पेंटिंग मैंने ज़्यादातर इसमें पैलेट नाइफ यूज़ किया है। इसकी एक अलग अपनी एक अलग खूबसूरती है जिसके अंदर ब्रशेस कम से कम यूज़ होते हैं और एजी होती है, स्केची होती है और बहुत ज़्यादा आप पेंट महसूस करते हो, हैवी थिक पेंट यूज़ हुआ होता है। और पेंटिंग्स जो है बहुत सी जगहों पे गई, सोल्ड हुई और उसके आर्ट कलेक्टर्स पाकिस्तान में भी हैं, USA में भी हैं, लंदन में मेरी पेंटिंग गई और रियाद में मेरे कुछ आर्ट कलेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी पेंटिंग को पसंद किया और बाय किया।